दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, वोडाफोन आइडिया का एजीआर ड्यूज ये एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी का मुद्दा है और बड़ी मुश्किल से सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने जाके ये अमाउंट को फ्रीज कर दिया था। फ्रीज करने के बाद में आफ्टर फाइनल रीअसेसमेंट ये नंबर हो गया था 64046 करोड़। अब कल सरकार ने पार्लियामेंट के अंदर में 13 अगस्त 2026 को ये नंबर बढ़ा के कर दिया 66149। अब सबके मन में ये क्वेश्चन आ रहा है, ये जो एडिशनल 2103 करोड़ ये आया कहां से। आज के वीडियो में इसी मुद्दे को समझेंगे बड़े शॉर्ट में कि ये नंबर आया कहां से 2303 करोड़। ठीक है ना दोस्तों, यही है हमारा जो है प्रेजेंटेशन का मुद्दा आज का वीडियो का। अब दोस्तों, जो नंबर था पहले जिस पे सरकार ने काम किया वो था 87695 करोड़, जो कि उन्होंने फ्रीज किया था 31 दिसंबर 2025 का, है ना। इसमें फ्रीज हो गया था। उसके बाद में उन्होंने रीअसेसमेंट किया। रीअसेसमेंट करने के बाद में ये नंबर जो है आग गिर गया 64046 करोड़। बट इसके अंदर में इस स्लाइड में आपको एक फिगर नजर आ रहा होगा, वो फिगर है 89952 करोड़, नॉट 8795 करोड़। मतलब ये जो है शुरुआत हुआ था 8952 करोड़। अब ये 8952 करोड़ कहां से आया, ये कैसे पता चला मेरे को? इसके लिए आपको एक और पार्लियामेंट क्वेश्चन देखना पड़ेगा जो कि पूछा गया था 4 फरवरी 2026 को। ठीक है ना। इसके अंदर में किसी ने पूछा, ये महाजन, ये जो जेंटलमैन है, उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा कि वोडाफोन आइडिया का जो डिमांड है सरकार ने 8769 करोड़ पे जो फ्रीज कर दिया था, इसका डिटेल दीजिए। देखिए 87695 करोड़, कौन सा 87695 करोड़, अभी तो 8952 करोड़ की बात नहीं हो रही है। अब हुआ क्या कि जब इसके नीचे जाएंगे, जब सरकार ने इसका जवाब दिया तो उन्होंने एक टेबल बनाया। देखिए इस टेबल में ये नंबर आ गया, AGR dues for FY up to FY 25 फॉर ऑल द टेलीकॉम कंपनीज, और वोडाफोन आइडिया का नंबर आया 89952 करोड़। ठीक है, ये नंबर काफी डिफरेंट है फ्रॉम, काफी नहीं, थोड़ा सा डिफरेंट है 87695 करोड़ से। तो ये नंबर यहां से आया, है ना। अब इस नंबर को एक्सप्लेन कैसे किया यहां पे, उसको भी पढ़ लेते हैं। इसमें देखिए, इन परसुएंट ऑफ द ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर dated so and so, and the representation submitted by Vodafone Idea Limited seeking relief in accordance with the direction of Honorable Supreme Court, the government had decided to freeze the adjusted gross revenue for VIL pertaining to the period of, ये important note करिए, FY 2026 to 2007 to FY 19। वो क्या नंबर है? 687695 करोड़। समझे आप? ये नंबर नहीं है, ये नंबर नहीं है, ये नंबर तो बाद में आया, ये नंबर की बात हो रही है पहला। तो पहले आप जरा ध्यान से इसको पढ़ लीजिए। ठीक है, ये हो गया एज ऑफ 31 दिसंबर 2025। अब ये देखिए, दिस अमाउंट एक्सक्लूड्स दोज AGR ड्यूज फॉर FY 18 to FY 19 which stands finalized by the Honorable Supreme Court by the order dated so and so। अब ये Honorable Supreme Court का ऑर्डर कौन सा है? ये आपका सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है यहाँ पे। अब यहाँ पे AGR ड्यूज फाइनलाइज किए थे सुप्रीम कोर्ट में। अब देखिए, ये आपका जजमेंट है, इसमें कुछ नोट्स लिखे हुए थे और यहाँ पे जो है आप इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पे नंबर, अब इसमें मैं नहीं जाऊंगा, इतना टाइम जो है वेस्ट करना कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ पे फिर दोबारा चलते हैं। ठीक है, इट एक्सक्लूड्स FY 18 to FY 19। ठीक है, बाय सो एंड सो। So the AGR due frozen on 31st December 2025 shall also be subject to reassessment by the telecom department। ठीक है, ये उन्होंने किया और करने के बाद में जो है वो नंबर उन्होंने रिड्यूस किया। बट ये नंबर तो स्टैंड आउट हुआ 89952 करोड़। अब दोस्तों देखते हैं, इसके अंदर में एक नोट लिखा है। अब देखिए इसमें क्या लिखा है, इन केस ऑफ वोडाफोन आइडिया द AGR ड्यूज पर्टेनिंग टू द पीरियड ऑफ FY 7 to FY 19 excluding those AGR dues of FY 17-18 to FY 18-19 which stands finalized by the Supreme Court order 2 and which has frozen the AGR due to 87695 as on 31/12/2025। इसका मतलब सरकार ये मानती है ये जो अमाउंट है, ये अमाउंट जो है किसका है?
फ्रॉम FY7 टू FY19, बट FY18 से लेकर FY19 का इसमें इंक्लूडेड नहीं है। समझ में आया दोस्तों आपको? तो इसीलिए ये जो अमाउंट है इट इज एन इंक्लूसिव अमाउंट। इसके अंदर में FY19 तक 87695 है और डेल्टा जो है विच वाज आउटसाइड द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। ठीक है, तो यहां पे इसलिए जो है आप ये कैलकुलेशन समझ लीजिए, ये हो गया। तो इसके अंदर क्या हुआ, 87695 करोड़ प्लस 2257 करोड़, ये आपका जो है इस रीअसेसमेंट का पार्ट था। इट वाज आउटसाइड द रीअसेसमेंट बकेट। ठीक है, अब क्या हुआ दोस्तों, रीअसेसमेंट किस नंबर का हुआ, 87695 करोड़, उसमें से 23,649 करोड़ माइनस हो गया, बचा क्या, 64046 करोड़। ठीक है, तो अब क्या हुआ, 8952 करोड़ जो कि इसमें आया आपका, ये पार्लियामेंट क्वेश्चन के अंदर में लोकसभा में ये नंबर जो आया, इसमें से अगर हम वो सब्ट्रैक्ट कर दें जो कि रीअसेसमेंट का कम हुआ, बचा कितना, 66303 करोड़। अब देखिए कल के पार्लियामेंट के लोकसभा के क्वेश्चन में कितना आया था, 66149 करोड़, फिर भी मैच नहीं कर रहा। ठीक है ना, बट इट इज नाउ क्लोज 66304 करोड़ 303 करोड़। अब देखिए दोस्तों, द पब्लिश फिगर नियरली रिकंसाइल। अब कैसे रिकंसाइल करते हैं, अब देखिए 89925 करोड़ में से 23649 करोड़ को माइनस कर देते हैं, रीअसेसमेंट रिडक्शन। ठीक है, उसके बाद एक और नंबर को माइनस करना पड़ेगा, वो है 124 करोड़ पेड बाय वोडाफोन इन मार्च 2026। ठीक है, अब ये नंबर कहां से आया, इसको वोडाफोन, इसके लिए आपको वोडाफोन के एनुअल रिपोर्ट में जाना पड़ेगा, जो कि लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट ऑफ FY26 है। इसमें देखिए दोस्तों, वोडाफोन आइडिया ने कहा है कि देखिए रीअसेसमेंट फाइनलाइजेशन का नंबर है 64046 करोड़, है ना। अब इसके अंदर में एक नंबर जो कि वोडाफोन आइडिया को एडिशनल पे करना पड़ेगा, वो है 609 करोड़ इन 6 इंस्टॉलमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम मार्च 2026, इन अमाउंट ऑफ 124। इसका मतलब 609 में से इंटरेस्ट ऐड करोगे तो आपका जो है ईयरली इंस्टॉलमेंट बनता है 124 करोड़। तो उन्होंने 124 करोड़ ने मार्च 2026 में पे कर दिया। इस कारण से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये नंबर जो है को मैच कराने के लिए आपको 30 करोड़ और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ, ऑल थ्री एड इट ऑलमोस्ट इक्वल टू 66149 करोड़ except for these 30 crores and remaining 30 crores is not explained separately in the parliament answer। समझ में आ गया दोस्तों आपको, ये बहुत ही क्लियर है। अच्छा, द गवर्नमेंट टोटल कंटेन्स कितना, मैंने आपको बताया था शुरुआत में क्या था, 2103 करोड़ मोर। अब कैसे हुआ, 66194 करोड़ माइनस 64046 करोड़, ये आता है आपका 2103 करोड़, जो कि अनएक्सप्लेनेबल अमाउंट है ना। ठीक है, अब इसके लिए क्या हुआ, VI सेपरेटली डिस्क्लोज द अमाउंट, जैसे मैंने आपको बताया VI के एनुअल रिपोर्ट में यहाँ पे है ना, ये नंबर डिस्क्लोज किया उन्होंने 609 करोड़। तो ये 609 करोड़ में उन्होंने बोला कि भैया हमको प्रिंसिपल इंटरेस्ट 6 इंस्टॉलमेंट पे करना है, तो 6 into 124 करोड़ होता है 774 करोड़। तो एक अमाउंट तो उन्होंने पे कर दिया, बाकी उन्होंने नहीं पे किया, तो 5 इंस्टॉलमेंट रिमेनिंग इज 602 करोड़। अब देखते हैं दोस्तों कैसे कैलकुलेशन मैच करता है। अब देखिए पॉसिबल अरिथमेटिक रिकंस्ट्रक्शन, 64046 करोड़ फाइनल रीअसेसमेंट हिस्टोरिकल वैल्यू, उसमें आप ऐड कर दो 620 करोड़। ठीक है, फिर उसके बाद ऐड करो 1483 करोड़ अदर ड्यूज एंड एडजस्टमेंट नॉट आइटमाइज्ड। ये पता नहीं ये ड्यूटी का क्या अमाउंट है, ये अमाउंट ऐड होके आता है 66149 करोड़ गवर्नमेंट आउटस्टैंडिंग ड्यू फिगर, जो कि उन्होंने पार्लियामेंट क्वेश्चन में, लोकसभा के क्वेश्चन के अंदर में, जो कि कल का क्वेश्चन था, कहां गया, ये देखिए ये अमाउंट इस तरह से रिकंसाइल होता है। तो अरिथमेटिक रिकंस्ट्रक्शन इट इज नॉट एन ऑफिशियल ड्यूटी ब्रेकडाउन। तो इसका मतलब क्या हुआ, द टू फिगर्स सर्व डिफरेंट पर्पस। VI का एनुअल रिपोर्ट, फाइनलाइज लायबिलिटी, डिफाइंड पेमेंट शेड्यूल, ठीक है ना, 64046 करोड़ प्लस 609 करोड़ विद इंटरेस्ट। DOT का जो है पार्लियामेंट का वाइडर रेगुलेटरी लेजर इंक्लूडिंग लेटर ईयर डिस्प्यूटेड ड्यूज, तो इसलिए ये बन जाता है 66149 करोड़। अब DOT को करना क्या चाहिए, ये जो इंक्रीमेंटल अमाउंट है 1483 करोड़, इसके डिटेल्स को पब्लिश करना चाहिए। ये क्या है हमको पता नहीं है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया समरी, ठीक है ना।
ये बिल्कुल ये समरी चार्ट का जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। एक वीडियो दूसरे टॉपिक में जल्दी लेके आऊंगा।